हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि जो हमारे गांव से प्रोजेक्ट बन रहा है ना, शिवा प्रोजेक्ट के लिए जो पानी जा रहा है, जो लिफ्ट इरिगेशन बन रही है, तो उसके साथ में एक मैंने अभी आपकी सड़क दिख रहे हैं देखो, और ये पुल दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये पुल, और जो सामने वो पीछे जो मैंने कल आपको बताया था, जो लिफ्ट इरिगेशन है वो वहाँ सामने टैंक बन रहे हैं, और ये है पुल। ये पुल जोड़ता है हमारे दो विधानसभाओं को, दो विधानसभाएं जुड़ती हैं इससे, एक बैजनाथ है और एक है जयसिंहपुर विधानसभा। तो ये पुल आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये पुल जो है, ये पुल आज से करीब 15 साल पहले बना था। 15 साल पहले ये पुल तो बन गया, लेकिन जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पीछे से और ये दूसरी सड़क जो हमारे गांव की तरफ से इस पुल को जोड़ती है। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी है, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि 15 सालों में ये दोनों सड़कें बनी नहीं, जबकि पुल तैयार हो गया था। और अगर छोटा मोटा हिसाब लगाएं कि अगर मान के चलते हैं, ये पुल बना था 5 करोड़ में, और 15 साल तक ये पुल जो था वो डेड इन्वेस्टमेंट रही एक हिसाब से पीडब्ल्यूडी की। अगर आप थोड़ा सा हिसाब लगाएं, अगर इस 5 करोड़ को किसी फंड में डालते, जो होते हैं ना लिक्विड फंड होते हैं, अगर उसमें डालते तो वहाँ पे ना कम से कम इसमें जो होता है वो 8% के करीब, 7.5 या 8% के करीब जो है पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। अगर 15 सालों के लिए वो 5 करोड़ रखा होता ना पीडब्ल्यूडी ने, और अगर ये अप्रोच मतलब पुल नहीं बनाया होता, तो 15 साल के बाद जब ये फॉरेस्ट क्लियरेंस दोनों तरफ से मिल जाती, तो आप हिसाब लगाओ, उस 5 करोड़ में ये पुल भी बन जाना था। 15 साल बाद वो इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट रही है, वो पुल भी बन जाना था, और पुल के तो दोनों तरफ जो सड़क है वो भी बन जानी थी। वो इतना पैसा हो जाना था, और पीडब्ल्यूडी के पास फिर भी पैसा बच जाना था, इतना पैसा होना था। लेकिन ये एक मतलब बिना किसी स्कीम के, एक दूरदर्शिता होती है, बिना किसी स्कीम के, बिना कुछ आगे पीछे देखे ये पुल तो तैयार हो गया, लेकिन 15 सालों से वो पैसा तो एक डेड इन्वेस्टमेंट रही। पर साथ में हुआ क्या, जो जिन लोगों के लिए पुल बना था, दो विधानसभाओं को जोड़ता है ये पुल, तो ना तो उनको कुछ फ़ायदा हुआ, ना इस पुल बनने से कुछ पीडब्ल्यूडी को फ़ायदा हुआ इससे। तो अब पीडब्ल्यूडी का अपना अलग हिसाब होता है काम करने का, वो अफसर जाने मतलब क्यों ये पुल खड़ा कर दिया और क्यों ये सड़क जो है वो दोनों तरफ से बन नहीं पाई। तो अभी यहाँ पे हाल ये क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे जो है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक पानी की स्कीम बन रही है, जो ये साथ में कौन विधानसभा ये बताई मैंने, ये जयसिंहपुर विधानसभा के लिए, जो पंचरुखी इलाका पड़ता है, वहाँ के लिए ये पानी की बहुत बड़ी स्कीम बन रही है। तो यहाँ पे भी अभी काम चला हुआ है, ठीक ठाक काम चल रहा है, दोनों तरफ काम चला हुआ है। एक हमारे यहाँ जो शिवा प्रोजेक्ट के लिए इरिगेशन स्कीम बन रही है, और ये जो है ये पानी पीने वाला पानी है, पीने वाली पानी की यहाँ पे स्कीम बन रही है। जो ये दोनों जो स्कीमें बन रही है ना, इन दोनों को इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो चंडीगढ़ की कोई फर्म है जो ये काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये सामने जो LNT खड़ी है ना, यहाँ पे है पानी, जो पानी के टैंक बन रहे हैं ना, वो यहाँ पे बन रहे हैं, और एक नहीं कम से कम 5 टैंक बन रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से 50 हज़ार लीटर की होगी, जो फिल्टर बेड है यहाँ पे। तो यहाँ से पानी उठा के ये पंचरुखी जो इलाका जयसिंहपुर विधानसभा में पड़ता है ना, वहाँ के लिए पानी जाएगा ये सीधा। और आने वाले समय में ना इसका काफ़ी लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और ये रही हमारी बिनवा नदी, जहाँ से ये 2 स्कीमें, एक यहाँ से बन रही है वो सामने, और दूसरी यहाँ से। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना पहले से ही एक स्कीम बनी हुई थी, ऑलरेडी थी यहाँ पे, लेकिन अब क्या है, ये किसी एक इलाके के लिए जाता था ना, लेकिन अब जो है वो जो पानी अभी कंस्ट्रक्शन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली, ये जो है ये पंचरुखी के लिए जाएगा, और काफ़ी सारे इलाके को कवर करने वाला है ये। और जो पुराने वाला यहाँ पे पंपिंग स्कीम थी ना यहाँ पे, उसका पुराना जो पंप हाउस है ना, वो ये रहा, ये जो बंदा काम कर रहा है ना सामने यहाँ पे। और इसका जो पंप हाउस है
जो मतलब पंप हाउस तो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से पानी उठाया जाता है ना स्कीम के लिए, वो रहा ये वाला। ये जो पाइप्स दिख रही है ना, यहाँ से इसके लिए पानी उठाया जाता है इस पंप हाउस में, पंप हाउस के थ्रू। और यहाँ पे फ़िल्टर बेड बने हुए थे पहले, यहाँ पे पुराने फ़िल्टर बेड थे जो यहाँ पूरा धार इलाके को ये पानी पिलाता है। लेकिन अभी ये नई स्कीम बन रही है, ये जो है ना, ये नई स्कीम बन रही है। और ये सामने रहा हमारा इलाका, यहाँ से पानी उठाकर जो वो शिवा प्रोजेक्ट के लिए जाएगा। और ये देखो आप पुल, पुल तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है एक्चुअली। 15 सालों से तो ये ऐसे ऐसे ही खड़ा है। इसका कोई फ़ायदा अभी होने लगा है वैसे लोगों को। और ये देख सकते हैं आप, बेनुमा नदी बिल्कुल स्वच्छ पानी है यहाँ पे। कारण इसका ये है कि इसके कम से कम कोई 5-7 किलोमीटर तक ना कोई लोग रहते नहीं हैं नदी के किनारे। तब ये पानी बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं, एक जिसे बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर। ये देखो। और हम गर्मियों में क्या करते हैं ना, गर्मियों में हम यहाँ पे नहाने आते हैं, यहाँ पे नहाते हैं हम लोग। ये जो नदी है ना नीचे, यहाँ इस जगह पे ना जो हमारे यहाँ एक रली पूजन होता है ना, तो जब रलियों का पूजन हो जाता है ना, तो उनको यहाँ पे हम लोग प्रवाहित करते हैं और पूरा गांव आता है। तब यहाँ पे गीत वगैरह गाए जाते हैं और इस जगह पे हम रलियों को डुबोते हैं, मतलब उनको यहाँ से हम प्रवाहित करते हैं। और ये बिनवा नदी है, बरसात में तो ये पूरा पानी भरा होता है। और ये रहा लिफ्ट जहाँ से पानी उठाया जाता है, और ये पुराने वाला पंप हाउस। और ये जो अभी जो नया मैंने काम अभी बताया आपको, ये यहाँ पे चला हुआ है। ये पंचरुखी के लिए जाएगा पानी। और ये वाला पुल जो पिछले 15 सालों से ऐसे ही खड़ा था, लेकिन अभी सड़क बनने से कुछ काम आ रहा है लोगों के। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।